नमस्कार दोस्तों, हमारे साथ एक्स रे ऑफिसर एनके सूद सर है। सूद सर नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सूद सर, पाकिस्तान में अब इमरान खान जेल से बाहर निकलने वाले हैं। ट्रंप ने ये साफ साफ संकेत दे दिए, लेकिन उससे पहले विवेक रामास्वामी उसने भी बहुत सी ऐसी बातें कही हैं जिससे पाकिस्तान का बुरा हाल अब होने वाला है। अब विवेक रामास्वामी को भी बहुत महत्वपूर्ण रोल ट्रंप की गवर्नमेंट में दिया गया है और बाकी के लोग भी हैं जो भारत से संबंध रखते हैं उनको दिया गया है। लेकिन क्या है वो चीजें जो बताई हैं, और पाकिस्तान में इमरान खान के बाहर आने से क्या भारत को फायदा होगा और क्या हाल होने वाला पाकिस्तान का? देखिए, कहते हैं अगर आपका नेबर स्ट्रांग हो, नेबर अच्छा हो, चाहे दुश्मन हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपका नेबर खराब हो या टेररिस्ट हो तो उससे आपको हमेशा प्रॉब्लम रहेगी। तो पाकिस्तान अगर स्ट्रांग होगा तो भी इंडिया को तंग करेगा। लेकिन आज हम बात करते हैं विवेक रामास्वामी की। ये डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी को बिलोंग करते हैं। ये प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ रहे थे अपनी पार्टी से, रिपब्लिकन पार्टी से। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के फेवर में ये पार्टी इन्हें अपने आप को सरेंडर कर दिया और डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट कर दिया। विवेक रामास्वामी बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन लेंगे डोनाल्ड ट्रंप की गवर्नमेंट के अंदर। हिंदू है और इनकी एक स्टेटमेंट आई है। इन्होंने कहा न्यूयॉर्क के अंदर एक होटल है जिसको पाकिस्तान की गवर्नमेंट ओन करती है और उस होटल के ऊपर $200 मिलियन दिए जाते हैं उस होटल को, न्यूयॉर्क सिटी के द्वारा। और वहां पे इलीगल पाकिस्तानी ठहरते हैं उस होटल के अंदर। कहते हैं तो पाकिस्तान उनको लूट रहा है। एक तरफ उनका गवर्नमेंट ने होटल कब्जे पे कर रखा है और वहां पे पाकिस्तानियों को इलीगल ठहराता है। वैसे भी डोनाल्ड ट्रंप जो इलीगल लोग हैं जो यूएस के अंदर आते हैं उनको निकाल रहे हैं। बहुत से लोगों को निकालने का ऑर्डर दे दिया। ऑर्डर अभी दिया नहीं, इंप्लीमेंट करने की बात कर दी है। मतलब जब जनवरी 20 को जब डोनाल्ड ट्रंप शपथ लेंगे तो उससे सबसे पहले जो काम करेंगे, जो इलीगल लोग रहते हैं यूएस के अंदर, और इससे बहुत परेशान है कनाडा भी। तो विवेक रामास्वामी की जो स्टेटमेंट है बड़ा मायने रखती है, क्योंकि बड़े इंपॉर्टेंट आदमी है ट्रंप के कैबिनेट के। और इसका मतलब है कि पाकिस्तान के खिलाफ बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया जाएगा जब ट्रंप पावर में आते हैं। वैसे भी ट्रंप की बहुत सी स्टेटमेंटें आई हैं पाकिस्तान के बारे में, हिंदुओं के बारे में, बांग्लादेश के बारे में, कि हिंदुओं के ऊपर अत्याचार होते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया था अपने इलेक्शन कैंपेन के टाइम में। और उनकी टीम के अंदर इस टाइम पे 7 से 8 लोग ऐसे हैं जो प्रो हिंदू हैं या इंडियंस हैं या हिंदूज हैं। ये ट्रंप की स्टेटमेंट सुन लीजिएगा। Fan of Hindu and I am a big fan of India. Let me start by stating right up front that if I'm elected president, the Indian and Hindu community will have a true friend in the White House that I can guarantee you that I can play. Generations of Indian and Hindu Americans have strengthened our country and strengthened it like few people could ever even believe. Your values of hard work, education, and enterprise have truly enriched our nation. But as we all know, we can't have prosperity without security. And that is why we appreciate the great friend India has been to the United States in the fight against radical Islamic terrorism. अब देखिए, इन्होंने बड़ी क्लियर बात कह दी है। ये उनके कैबिनेट के मेन लोग हैं। काश पटेल सबसे राइट साइड पे है, या मतलब मेरे राइट पे हैं, वो इनके एफबीआई के चीफ बन रहे हैं। तुलसी कबाड़ उनके आगे हैं, जो उनकी 17 एजेंसी है, उनकी हेड है। और लेफ्ट के अंदर जो ट्रंप के राइट पे हैं वो है विवेक रामास्वामी। ये इनके कैबिनेट के मेन लोग हैं। सीए का चीफ जो है वो भी प्रो इंडिया है, वो भी इंडिया से चाहता है मदद करना चाइना को काउंटर करने के लिए। अब बेसिकली ट्रंप आएंगे तो क्या होगा, बहुत से लोग ये क्वेश्चन पूछ रहे थे, क्या पाकिस्तान पे कोई इंपैक्ट पड़ेगा? पाकिस्तान के ऊपर इसका बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा। पहला काम जो ट्रंप करने वाले हैं, इमरान खान को जेल निकालना, क्योंकि इमरान खान को जेल में डाला गया। उसने यूएस की डीप स्टेट को गालियां दे दी थी, जिसने ट्रंप के ऊपर गोली चलाई थी। जो यूएस की डीप स्टेट है वही रिस्पॉन्सिबल है ट्रंप के ऊपर गोलियां चलाने में। 3 बार उनको मारने की कोशिश की गई। और जो डीप स्टेट है वो क्लोज जॉर्ज सॉरोस को बिलोंग करती है। साथ में कुछ डेमोक्रेटिक पार्टी के लोग, यानी कि कमला हैरिस या जो बाइडेन की पार्टी के लोग, वो भी उससे मिले हुए थे। और ट्रंप ने सिर्फ एक क्वेश्चन उठाया था यूएस के बारे में, उसको जेल में डाल दिया। इमरान खान ने कुछ क्वेश्चन उठाया था यूएस के बारे में, उसको जेल में डाल दिया। और जेल से उसको बाहर नहीं आने दे रहे, क्योंकि ट्रंप कहते हैं कि यूएस पाकिस्तान के अंदर फेयर इलेक्शन होने चाहिए। अगर उनका एक पार्टी का लीडर, इंपॉर्टेंट लीडर, उसको जेल में डाल देंगे तो इलेक्शन कैसे फ्री होंगे? और इमरान खान के बाहर आने से सबसे बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा पाकिस्तान के ऊपर। यानी कि पाकिस्तान के अंदर या तो इमरान खान रहेंगे या रहेंगे उनके आर्मी के चीफ आसिम मुनीर। तो
इमरान खान के जेल से आने के बाद आसिफ मुनीर को छुपना पड़ेगा, बाहर निकलना पड़ेगा, या उनकी पाकिस्तान के अंदर कब्र खुद जाएगी। क्योंकि अगर आप बात करते हैं उनके प्रेसिडेंट शहबाज शरीफ की, वो इररिलेवेंट है इस टाइम पे पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर। वो सिर्फ अगर पाकिस्तान के पीएम बने हैं तो आर्मी के सपोर्ट से, अगर आर्मी उनसे सपोर्ट खींच ले तो इलेक्शन जीत ही नहीं सकते, अपना इलेक्शन भी नहीं जीत सकते। तो एक तो इमरान खान के पावर में बाहर आने के बाद पाकिस्तान के अंदर जो आर्मी का रोल है वो डिक्रीज हो जाएगा, यानी कि आसिफ मुनीर चले जाएंगे, जाना पड़ेगा उनको, और उनको कोई कंट्री अपनी कंट्री के अंदर आने तक नहीं देगी, यानी कि उनकी कब्र खुद जाएगी पाकिस्तान के अंदर। और दूसरी बात है कि ट्रंप ने बहुत सी बातें की है कि इंडिया हमारा बड़ा दोस्त है, हमारा ट्रू फ्रेंड है। मोदी के बारे में कहा है कि मोदी बहुत अच्छे आदमी है बट ही इज टू डेंजरस अपने दुश्मनों के लिए, यानी कि मोदी किसी को छोड़ते नहीं है। और इस टाइम पे जो पाकिस्तान के अंदर हालात चल रहे हैं, वहां पे पहले ही टीटीपी और बलूचिस्तान के लोग पाकिस्तान की गवर्नमेंट और पाकिस्तान की आर्मी के खिलाफ वहां पे कैंपेन कर रहे हैं। लोग वहां पे रेगुलरली वहां पे आर्मी के लोग मारे जा रहे हैं पाकिस्तान के अंदर और उसके पीछे दोनों ऑर्गेनाइजेशन का हाथ है। और ट्रंप के आने के बाद, एक तो जब पहली बार ट्रंप पावर में आए थे तो उन्होंने पाकिस्तान को जो एड थी, जो 1.3 बिलियन की पाकिस्तान को सालाना एड मिलती थी यूएसए, वो बंद कर दी थी। वो कहा हमसे पैसा लेते हो, हमारे खिलाफ कैंपेन करते हो। और दूसरी बात है, ट्रंप का बहुत एंटी चाइना एजेंडा है, वो चाइना को हेट करते हैं। और ट्रंप के आने के बाद अगर पाकिस्तान को एड बंद हो जाएगी, वो तो पहले भी बंद हो गई थी, दोबारा अगर ट्रंप पावर में आएंगे तो पाकिस्तान को जो आईएमएफ से लोन मिल रहा है 7.5 बिलियन का, वो बंद हो जाएगा। वैसे भी आईएमएफ ने कहा कि अब जो पाकिस्तान का लोन है, पाकिस्तान हमारी कंडीशन इंप्लीमेंट कर पा रहा, तो हम पाकिस्तान को नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट देंगे नहीं, उससे पाकिस्तान की हालत खराब हो जाएगी। और ट्रंप के आने के बाद अगर ट्रंप ऐसा एटीट्यूड करते हैं तो इवन सऊदी अरबिया और यूएई जो इनको पैसा देते हैं या उनको अपने लोन की टर्म एक्सटेंड करते हैं, वो भी बंद कर देंगे, तो पाकिस्तान की हालत वैसे खराब हो जाएगी। और दूसरी बात है कि इंडिया ने ट्रंप से कहा था कि अगर आप बलूचिस्तान को लिबरेट करा दो तो वहां पे आप अपनी बेस बना सकते हो। बलूचिस्तान वैसे भी एग्री कर गया। अगर ट्रंप आते हैं तो पाकिस्तान के अंदर हाहाकार मच जाएगा। और अगर बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग हो गया तो यूएस की जो एक इंटेंशन है पाकिस्तान के अंदर बेस बनाने की, वो अपनी बेस बना पाएंगे, ताकि फ्यूचर के अंदर अगर कोई अफगानिस्तान से प्रॉब्लम हो तो उसके ऊपर वो वहां पे एक्शन ले सके, डायरेक्ट एक्शन ले सके। और दूसरी बात है कि अगर बलूचिस्तान इंडिपेंडेंट हो गया तो सीपीसी बर्बाद हो जाएगा, जहां पे $60 बिलियन खर्चे हैं चाइना ने। और सीपीसी बर्बाद होने का मतलब है कि पाकिस्तान और चाइना का कांटेक्ट टूट जाएगा, उससे ये चाइना को वैसे भी टारगेट करने के चक्कर में। अगर सीपीसी खत्म हो जाता है तो, और साथ में बलूचिस्तान इंडिपेंडेंट हो जाता है, तो पाकिस्तान का ईरान से कांटेक्ट खत्म हो जाएगा, क्योंकि जो पाकिस्तान का बॉर्डर लगता है ईरान से लगता है बलूचिस्तान के थ्रू। तो साथ में पाकिस्तान का किससे कनेक्शन रहेगा? एक तरफ इंडिया होगा, दूसरी तरफ होगा अफगानिस्तान, जो दोनों पाकिस्तान से नफरत करते हैं या पाकिस्तान उनसे नफरत करता है। तो पाकिस्तान की इकोनॉमी भी डूब जाएगी। और दूसरी तरफ क्या है कि इवन जो सिंध के लोग वो पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं। अगर पाकिस्तान की आर्मी कमजोर होगी तो सिंध अलग बन जाएगा, जिसकी बहुत देर से उम्मीद लगाई जा रही थी, जिसका वेट भी कर रहे थे। तो पाकिस्तान के हाल और खराब हो जाएंगे। और तीसरी तरफ आप बात करते हैं पीओके की, वहां पे तो रेगुलर डेमोन्स्ट्रेशन चल रही है पाकिस्तान के खिलाफ, क्योंकि वहां के लोग इस टाइम पे गरीबी की हालत में, उनके पास न जॉब है न कुछ है, उनके रिसोर्सेज वैसे भी पंजाबी पाकिस्तान के लूट रहे हैं। तो पीओके बहुत ईगर है इंडिया से मिलने को, वो मिल जाएगा तो इंडिया का भला हो जाएगा कि एक तो हमें लैंड मिल जाएगी, एक हमें फर्टाइल एरिया मिल जाएगा। और दूसरी बात है कि पाकिस्तान जो टेररिज्म एक्टिविटी करता है वो करता है पीओके से, वो खत्म हो जाएगा। और इंडिया का डायरेक्ट कनेक्शन हो जाएगा पाकिस्तान अफगानिस्तान से। अगर इंडिया का डायरेक्ट कनेक्शन होगा अफगानिस्तान से तो इंडिया को अफगानिस्तान वैसे ही तैयार है अपने रिसोर्सेज देने को। और तीसरी तरफ जो रशियन रिपब्लिक है, उनसे इंडिया का डायरेक्ट कनेक्शन हो जाएगा अफगानिस्तान के थ्रू। एक तापी हमने उसकी बात भी की थी, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, वो पाइपलाइन बनाने की बात थी ताकि वहां से ऑयल और गैस आ सके इंडिया के अंदर। और पाकिस्तान बीच में आने की वजह से काम नहीं हो रहा था। अफगानिस्तान और तुर्कमेनिस्तान का एग्रीमेंट हो चुका है कि वो इस गैस पाइपलाइन को एक्सटेंड करना चाहते हैं। और अगर पाकिस्तान बीच में हट जाएगा तो ये पाइपलाइन हो जाएगी TAI, यानी कि तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान और इंडिया को यहाँ से डायरेक्ट चीप और सस्ती गैस और ऑयल मिलेगा, जिससे अफगानिस्तान का फायदा होगा, जिससे तुर्कमेनिस्तान का फायदा होगा। उसकी वजह से क्या होगा कि इंडिया को यहाँ पे बहुत ज्यादा बेनिफिट हो जाएगा, हमारी इकोनॉमी बूस्ट करेगी, हमें कोई तेल के कुएं खोदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सारा का सारा ऐसा लगता है कि ट्रंप के आने के बाद सब चीजें ठीक हो जाएंगी, यही उम्मीद की जा रही है। और ट्रंप जो कहते हैं करते हैं, अगर उनको इंडिया से इतना प्यार है जैसे आपने उनकी स्टेटमेंट के अंदर देख लिया, तो ये जरूर होगा। और पाकिस्तान जो मर्जी कर ले, चाहे वहां पे इमरान खान हो चाहे शहबाज शरीफ हो,
और जो मिलिटेंसी है पाकिस्तान के अंदर, जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं जो ऑपरेट करते हैं पाकिस्तान सॉइल से, उनको कोई सपोर्ट नहीं मिल पाएगी आर्मी से, क्योंकि उसको जो सपोर्ट करता है तो पाकिस्तान की आर्मी सपोर्ट करती है। तो एक तो इंडिया के अंदर मिलिटेंसी खत्म हो जाएगी, इंडिया को 80,000 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा एरिया मिल जाएगा, इंडिया के अंदर पीस आ जाएगी, और इंडिया की जो आर्मी खड़ी है बॉर्डर पे वो हम शिफ्ट कर पाएंगे दूसरी तरफ। और इससे क्या होगा, इंडिया को $10 बिलियन का मेन हर साल फायदा होगा। हमारी आरपी जो एक्सपेंडिचर होता है जो पाकिस्तान के बॉर्डर हम वहां पे लगा के रखी हुई है, तो इंडिया को इससे बेनिफिट भी होगा, और पाकिस्तान जो एक नासूर बना हुआ है इंडिया के लिए या वर्ल्ड के लिए, वो खत्म हो जाएगा। क्योंकि वैसे भी इस्लामिस्ट के बहुत खिलाफ है ट्रंप ने हमास को भी एक वार्निंग दे दी है कि मैं 20 जनवरी को पावर में टेक ओवर करूंगा, व्हाइट हाउस में एंटर करूंगा, और हमास से कहा कि उस दिन से पहले आप जितने भी अमेरिकन जो आपने पकड़े अपने या बंदी बना के रखे उनको छोड़ दो। और हमास ने क्या किया, एक अमेरिकन की स्टेटमेंट दे दी, बच्चे की स्टेटमेंट दे दी, और ट्रंप उससे भड़क गए जो उनके कब्जे में है। तो ट्रंप ने अपना एक एजेंडा पूरा क्लियर कर दिया अब हमास के बारे में और पाकिस्तान के बारे में, और हमास के पावर आने से जो मेन एक्शन होगा वो स्टार्ट होगा हमास के ऊपर, और दूसरा रशिया यूक्रेन वार खत्म हो जाएगा, वो भी उन्होंने क्लियर कर दिया एक बात, और उसके बाद अलग से हम बात कर पाएंगे। लेकिन मेन बेनिफिट होगा इंडिया को, जिस तरीके से अपनी उन्होंने स्पीचेस दी हैं, जिस तरीके से कैंपेन किया, और जहां पे उन्होंने पीएम मोदी को प्रेस किया, हिंदूज को प्रेस किया, इंडियंस को प्रेस किया, उससे इंडिया को बेनिफिट होगा जरूर। और इंडिया का जो दुश्मन है पाकिस्तान, जिन्होंने इंडिया से दुश्मनी ले रखी है, और दूसरा जो बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं पे अत्याचार हो रहे हैं, उस पर भी बड़ा एक्शन लिया जाएगा, और मोहम्मद यूनुस जैसे लोगों को भागने की जगह नहीं मिलेगी। तो ये जो है, अगर हम पाकिस्तान की बात करें, मेनली अगर पाकिस्तान पर कंसंट्रेट करें, तो मुझे लगता है कि ट्रंप के आने के बाद ये सारी जो प्रॉब्लम चल रही है पाकिस्तान की, जो 75 साल से चल रही है, वो कंट्रोल हो जाएगी, और इंडिया एक पीसफुल तरीके से रह पाएगा अपने नेबर्स के साथ। क्योंकि अगर पाकिस्तान के अंदर सिर्फ पंजाब रह जाएगा जो लैंड लॉक रहेगा, तो यहां से कोई टेररिज्म हो नहीं पाएगा, उनके टोटल डिपेंडेंस होगी इंडिया के ऊपर। क्योंकि सिंध के लोग इनको पसंद नहीं करते, जो बलूचिस्तान इनके बैकयार्ड पे है वो इनको पसंद नहीं करते, वहां पे कोई ज्यादा प्रोग्रेस भी नहीं है, कोई इनको चीजें दे भी नहीं सकते, इंडिया से इनको ट्रेड भी करनी पड़ेगी, बिजनेस भी करना पड़ेगा, और ये पीसफुल तरीके से रह पाएंगे। अगर पाकिस्तान के अंदर प्रॉब्लम चल रही है तो उनकी आर्मी की वजह से है, जिनको वहां पे एक्स्ट्रा जुडिशियल पावर मिली हुई है, और यही उम्मीद करते हैं कि ट्रंप के आने के बाद सारा कुछ ठीक हो जाएगा। इंडिया इसी तरीके से देख रहा है कि पाकिस्तान जो नफरत करता है इंडिया से, या वहां पे गलत प्रोपेगेंडा किया जाता है, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मेन बात है कि इंडिया को जो डिस्टर्बेंस होती है पाकिस्तान की तरफ से, वो खत्म हो जाएगी और इंडिया प्रोग्रेस कर पाएगा। बिल्कुल, दिख तो यही रहा है। बहुत सारी चीजें इसमें, जैसे आपने अभी बताया सूद सर, कि पाकिस्तान एक तरीके से टूट जाएगा और चारों तरफ से फिर उसके पास ज्यादा ऑप्शंस नहीं बचेंगे। अभी ऑप्शंस है, जैसे चाइना की मदद हो जाती है, दूसरी तरफ डीप स्टेट मदद कर देता है, और ये सारी चीजें जब ब्लॉक हो जाएंगी तो फिर उसके पास ये एक ही रास्ता बचेगा, या तो वो पड़ोसियों के साथ अच्छे से रहे, वरना फिर खत्म हो जाएगा। बिल्कुल। देखो बेसिकली क्या, सिंधी जो है ना बहुत नफरत करते हैं पाकिस्तानियों से, मतलब जो पंजाबी पाकिस्तानी है, बलूचिस्तान के लोग वैसे इनको नफरत करते हैं। अफगानिस्तान को इंडिया से कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंडिया से अच्छे रिलेशन बनाना चाहता है। इंडिया अकेली कंट्री है पूरे वर्ल्ड के अंदर जो इस टाइम पे अफगानिस्तान की हेल्प कर रही थी। हमने इनको 40,000 टन वीट भी दी थी, मेडिसिन भेजी है, और अफगानिस्तान को इवन चाइना एक्सप्लॉइट कर रहा है, और रिच है अफगानिस्तान रिसोर्सेज के अंदर। इसी तरीके से जो बलूचिस्तान है वो बहुत रिच है रिसोर्सेज के अंदर। और इवन आपकी बात करिए कि बलूचिस्तान की, तो बलूचिस्तान के अंदर बहुत रिच रिसोर्सेज है, और वो इंडिया से दोस्ती करना चाहते हैं। हमारे मंदिर सब जगह तोड़े गए पाकिस्तान के अंदर, लेकिन बलूचिस्तान के अंदर अब भी कुछ ऐसे मंदिर हैं जो पूरे तरीके से मेंटेन्ड है। वहां पे बलूची भी पूजा करने जाते हैं, हिंदू तो जाते हैं, वहां मुस्लिम भी जाते हैं पूजा करने पे। तो ये जो इंडिया को प्रॉब्लम पड़ी थी पिछले 75 साल से, मुझे लगता है कि अब टाइम आ चुका है। देखो बात क्या है कि ट्रंप पे पहले टेन्योर में आए थे, पहला टेन्योर था उनका, उनको पता नहीं था बहुत सी चीजों का कि कौन उन पे अटैक कर रहा है। और ट्रंप जब पावर से हटे, वहां पे कॉन्स्पिरेसी की थी उनको पावर से हटाने की, और फिर उनके खिलाफ बहुत से केसेस फाइल कर दिए गए थे। वो सारे केसेस फाइल किए गए थे डीप स्टेट के द्वारा, यानी कि जॉर्ज सोरोस और बाकी ग्रुप के द्वारा। और वही ग्रुप इंडिया के खिलाफ है, वही ग्रुप रशिया के खिलाफ है, वो चाइना के खिलाफ भी है, लेकिन हमें चाइना से कोई मतलब नहीं है। लेकिन अब जब उनके जो एडवाइजर आ रहे हैं सारे के सारे इंडिया के क्लोज हैं, इंडिया से दोस्ती रखना चाहते हैं, इंडिया से अच्छे रिलेशन मेंटेन करना चाहते हैं, और साथ में वो चाइना को काउंटर करना चाहते हैं, क्योंकि चाइना बहुत बड़ा थ्रेट है पूरे वर्ल्ड को, और इसलिए इंडिया को फायदा होगा ट्रंप के आने से। और जो पाकिस्तान की तरफ से हमको टेररिज्म होता है वो बंद होगा। अगर पाकिस्तान बंद नहीं करेगा तो इंडिया अंदर जाके मारेगा। वैसे भी 28 जो टेररिस्ट है पाकिस्तान के अंदर,
वो रॉ ने एलिमिनेट कर दिए थे पिछले 1 साल के अंदर। लेकिन आपने देखा कि अगर पिछले कुछ महीनों की बात करें तो इंडिया पे अटैक किया जा रहा था डीप स्टेट के द्वारा, जो यूएस के अपने गवर्नमेंट के अंदर गवर्नमेंट है, और साथ में यहाँ पे जो कुछ इंडियंस है, राहुल गांधी जैसे इंडिया के ऊपर अटैक कर रहे थे रेगुलरली, उसका भी इंतजाम किया जा रहा है। और ट्रंप ने जो पहला काम किया, उसने जो जिस तरीके से काश पटेल को बनाया एफबीआई का चीफ, यानी कि जो इनके अंदर से डिस्टर्बेंस हो रही थी, एफबीआई इंटरनल सिक्योरिटी देखती है, और वो जॉर्ज सोरोस के खिलाफ भी एक्शन लेंगे, और जितने वहां पे एलिमेंट्स है जो इंडिया के खिलाफ काम करते हैं उन पर भी एक्शन लेंगे। क्योंकि ट्रंप जब 4 साल बाहर बैठे, पावर से बाहर रहे, तो उन्होंने बहुत सी चीजें ऑब्जर्व की और बहुत सा देखा कि मेरे खिलाफ कौन था, मेरे साथ कौन था, और उनको सारी चीजें समझ भी आ गई कैसे इंडिया उनका साथ दे रहा था। ट्रंप जब पावर में आए थे तो पहले तो उनका इंडिया के खिलाफ इंडिया के साथ जो रिलेशन था वो बड़े कॉशियस थे, लेकिन जब पीएम मोदी उनसे मिले और विजिट किए यूएस के अंदर और वहां पे हौडी मोदी हुआ, तो इनको सारी चीजें समझ भी आ गई। इनके बहुत से जो एडवाइजर हैं, जो इवन अमेरिकन है, हिंदू या उसकी बात नहीं कर रहा, बहुत से एडवाइजर ने इनको हेल्प की थी। जो हौडी मोदी का वहां पे जो प्रोग्राम हुआ था, साथ में उन्होंने पीएम मोदी को बहुत सी चीजों के ऊपर हेल्प की थी, उनकी स्पीच लिखने के अंदर बहुत सी हेल्प की थी। तो ट्रंप के पावर आने से इंडिया को सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है, और सबसे ज्यादा नुकसान होगा बांग्लादेश, जहां पे मोहम्मद यूनुस बैठे हैं, उनको हटा दिया जाएगा, वो भी हम बात कर सकते हैं अगले से। लेकिन दूसरी मेन बात है कि पाकिस्तान जो 75 साल से इंडिया से दुश्मनी लेकर बैठा है, उस पर बहुत बड़ा एक्शन होने वाला है। जो शहबाज शरीफ बैठे हैं, शहबाज शरीफ तो इररिलेवेंट है, जो पाकिस्तान के अंदर मेन एलिमेंट है जो इंडिया को डिस्टर्ब करता है वो है पाकिस्तान की आर्मी। यानी कि अब अगर ट्रंप के आने के बाद जो मेन काम किया जाएगा वो होगा इमरान खान को जेल से निकालना। इमरान खान जब जेल से निकलेंगे, जैसे मैंने पहले कहा, या तो इमरान खान को जेल में दफना दिया जाएगा, और अगर इमरान खान जेल से बाहर आए तो जनरल मुनीर, उनका सत्यानाश हो जाएगा, उनकी कब्र खोद दी जाएगी। तो ये बात तो पूरी पक्की है, और यही इंटेलिजेंस के लोग कहते हैं कि ये तो पाप काम होगा। और ट्रंप के आने के बाद जो मेन बेनिफिट होगा कि पाकिस्तान का न्यूट्रलाइजेशन, और इंडिया को इससे बेनिफिट होगा, इंडिया की इकोनॉमी बढ़ेगी, क्योंकि हमारा डायरेक्ट लिंक होगा अफगानिस्तान रशियन रिपब्लिक से, जो रिच है रिसोर्सेज के अंदर, जो रिच है मिनरल्स के अंदर। और इसी तरीके से जो आपका पीओके का एरिया है या गिलगित बाल्टिस्तान का पर्टिकुलरली, वहां पे बहुत से रिसोर्सेज हैं जो पाकिस्तान निकाल नहीं पाया। इंडिया को फायदा होगा, और इंडिया को वहां से रिसोर्सेज तो मिलेंगे, साथ में पानी भी मिलेगा, जिसको हमने पाकिस्तान को दे दिया था 1960 के अंदर इंडो वाटर ट्रीटी साइन कर करके। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत सारी चीजें हैं जो अभी आने वाले कुछ टाइम में मुझे लगता है कि आते ही पहले अगले दिन तो नहीं होगा, लेकिन हाँ कुछ महीनों में स्टार्ट हो जाएगा, जिससे भारत को फायदा होना स्टार्ट हो जाएगा। बट बहुत बहुत धन्यवाद सूद सर आने के लिए, सारी जानकारी शेयर करने के लिए। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत, मेरा देश महान।